स्टार्ट। ओके, सो वर्ष दोहराएंगे। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् अंतकाले च अंतकाले च अंतकाले च मामेव ममें कलेवरम् शरणमत्तकलेवरम् यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। यः या या प्रयाति प्रयाति प्रणति स भावम् मद्भवं याति याति नास्ति नस्तत्र संशयः। संशय संशय अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। अंतकाले अंतकाले च च ममें मामेव मुक्त्वा शरणमुत्तकलेवरम् कलेवरम् यः या प्रयाति प्रयाति स समद्भावम् मद्भावं याति नास्ति याति संशयः। संशय। ओके, सो इसका अनुवाद तात्पर्य बाय हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद की जाए। अनुवाद है, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह किसी का माइक ऑन है वरुण प्रभु, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। वह और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य, इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध अतिशुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है, वह भी शुद्ध अतिशुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है, तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरिव सहिष्णुना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सकता है। तो इस वर्ष को स्टार्ट करने से पहले ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, है ना। मतलब शिला प्रभुपाद इतने ओल्ड एज में रहते हुए भी और एक एक पर्पट हैंड से लिखते थे। और आपको जैसा पता है, एक बार शिला प्रभुपाद ऑलरेडी पूरी भगवत गीता लिख चुके थे, लेकिन उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने पूरी भगवत गीता वो कबाड़ी वाले को दे दी थी। किस लिए? है ना, चाय और बिस्किट खाने के लिए। और फिर उसके बाद दोबारा सारे पर्पट्स लिखे। तो लाइक लिटरली इट्स वेरी लाइक रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे इसको, बहुत ग्लोरिफिकेशन हमें करना चाहिए कि श्रील प्रभुपाद ने एक ही लाइन में दो दो बार पूरा पूरा हरे कृष्ण महामंत्र लिखा है। ये नहीं सोचा कि मैं सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र लिख दूँ, सब अपने आप समझ जाएंगे। नहीं, वो जितनी बार पढ़ेगा उतनी बार पढ़ पढ़ के उसका उद्धार हो जाएगा। क्या पता कोई पहली बार भगवत गीता खरीदे और डायरेक्ट एक पेज पे खोल दे, और फिर तात्पर्य में दो बार तो हरे कृष्ण महामंत्र उसने ऐसे ही पढ़ लिया, है ना। तो वो भी सोचेगा यार प्रभुपाद ने कितनी बार हरे कृष्ण बोला है। तो इस तात्पर्य से शिला प्रभुपाद बहुत ज़्यादा हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर बल दे रहे हैं। तो जैसा कि 8वें अध्याय के स्टार्टिंग में अर्जुन ने भगवान से कुछ 7 प्रश्न करे थे, जिसमें से पहला था आत्मा क्या है, अध्यात्म क्या है, देवी देवता क्या है, प्रकृति क्या है। तो भगवान ने अभी इसमें से कुछ के आंसर करे थे, जिसमें भगवान ने बताया था कि आत्मा क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। अभी तक इतना ही बताया था। और फिर उसके आगे चौथे श्लोक में, यानी कि इससे पिछले वाले श्लोक में, प्रकृति के बारे में भी बताया था, और अधिदैव, है ना, देवता क्या है ये भी बताया था। और फिर उसके एंड में, क्योंकि भगवान ने देवताओं की बात छेड़ी ही थी पिछले वर्ष में, और भगवान एक प्रकार से भी बता रहे थे कि वो सभी यज्ञों के स्वामी हैं, तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठ सकते हैं, या कह लीजिए कि हमारे मनों में प्रश्न उठ सकते हैं कि इससे हमारा क्या फ़ायदा, है ना, अंत काल में हमें कैसे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि अर्जुन ने ये भी प्रश्न पूछा था, है ना। अर्जुन ने पूछा था कि यज्ञ का स्वामी कौन है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते। अंतिम प्रश्न अर्जुन का यही था। तो भगवान अब उसी का उत्तर दे रहे कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम। और ये बहुत फेमस और इम्पोर्टेंट वर्स है भगवत गीता का, हो सके तो आप इसे याद कर लीजिएगा, है ना, संस्कृत में।
और मतलब पिछले ही वर्ष के कंटिन्यूएशन में कह रहे हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करता है, अंत काले च माम, माम मतलब मुझको, है ना। अब यहाँ पे कोई मायावादी या कायावादी छायावादी ये नहीं कह सकते कि हाँ भगवान किसी और की बात कर रहे हैं। भगवान स्वयं छाती ठोक के कह रहे हैं अपनी तरफ तर्जनी उंगली दिखाते हुए कि माम यानी मेरा स्मरण, कृष्ण स्वरूप में स्मरण, है ना। भाई माम बोल रहे तो ये क्या बात हुई कि मेरे अंदर कोई अलग ईश्वर बैठा है उसकी बात भगवान कर रहे ना। भगवान ने बोला माम यानी मेरा स्मरण, मुझको, एव यानी निश्चय ही, निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ मेरा स्मरण। यहाँ पे क्योंकि अनुवाद में भी प्रभुपाद ने केवल लिखा है, और अगर आप देखो तो यहाँ पे एव शब्द यूज्ड है ना। माम एव, माम मतलब मुझे, और एव मतलब निश्चित ही, केवल, है ना। सिर्फ और सिर्फ, इस मतलब डिटर्मिनेशन के साथ, सिर्फ और सिर्फ मेरा स्मरण, ये नहीं कि मेरे साथ साथ किसी और का भी कर रहे हो, पूरे गांव वासियों का कर रहे हो, है ना। चलो सबको होलसेल में ले लेते हैं और साथ में भगवान का भी स्मरण कर लेंगे, ऐसा नहीं, है ना। सिर्फ मेरा स्मरण यानी सिर्फ मेरा स्मरण। स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंत काल में सिर्फ मेरा ही च मतलब होता है भी, है ना। मृत्यु के समय भी, है ना। यहाँ पे च शब्द भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर च शब्द नहीं होता तो कोई ऐसा बोल सकता था अरे मृत्यु के समय तो भगवान स्मरण करने को बोल रहे हैं, तो मृत्यु के समय तो हम कर लेंगे, पूरे आजीवन करने की क्या जरूरत है ना। खाओ पियो ऐश करो, 4 दिन की जिंदगी यार, क्या यार तुम भक्ति भक्ति कर रहे हो। वैसे तो ये डायलॉग पुराना हो गया, बट आज भी लोग बोलते हैं, है ना, कि भक्ति बुढ़ापे का काम है बेटा, तुम इतनी जल्दी क्यों करने लगे हो बेटा, इतनी इतनी सी उम्र में, इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। लोगों को कई कंठी माला दिख जाती है ना, छोटे बच्चों की, तो कहते हैं अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है ना। सुबह एक लोटा लो जल का, ज्यादा से ज्यादा, और सूर्य देवता को चढ़ा दो, और बस तुम्हारा काम हो गया। तो मतलब मुझे लॉजिक नहीं समझ में आता कि खाली सूर्य देवता को जल चढ़ाने से क्या होता है। सूर्य को जल चढ़ा दो और अगरबत्ती दिखा दो, हो गया, है ना। सूरज वहां बैठे इतनी दूर, और यहाँ पे जल चढ़ा रहे लोटे से पृथ्वी पे। तो ठीक है जो भी है ना। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि च शब्द से भगवान ये संबोधित करना चाहते हैं कि मृत्यु के समय भी, यानी आजीवन भी स्मरण करना है। ऐसा नहीं सिर्फ मृत्यु के समय करना है, क्योंकि मृत्यु के समय तभी हो पाएगा जब आजीवन भगवान का स्मरण कर रहा हो, है ना। करते हुए शरीर का त्याग करता है, स्मरण मुक्तवा कलेवरम, है ना। त्याग, मुक्तवा यहाँ पे है त्याग कर, और कलेवर, है ना, कलेवर मतलब होता है शरीर को। तो शरीर को त्याग करके जो मृत्यु के समय भी मुझे स्मरण करता है, उसके साथ क्या होता है, यह प्रयाति समद्भावम, है ना, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। मद भावम मेरे भाव को, याति नास्त्यत्र संशय, है ना। और इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है एक किस्म का भी, 0.00 ... 1% भी डाउट नहीं है कि वो मेरे भाव को स्वीकार कर लेता है। लेकिन जो केवल जीवन के अंत में सिर्फ और सिर्फ मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, तुरंत, ऐसे नहीं कि बहुत टाइम लगता है, तुरंत मेरे भाव को प्राप्त करता है, इमीडिएटली। जैसे एक बार शिला प्रभुपाद से किसी ने पूछा था ना कि प्रभुपाद हमने इतने जीवन में इतने सारे अनंत पाप करे हैं, हमें तो बहुत टाइम लगेगा प्योरीफाई होने में। पर शिला प्रभुपाद ने क्या बोला, 1 मिनट, इट टेक्स ओनली 1 मिनट टू सरेंडर टू कृष्णा, है ना। पर हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर वो आ, लालसा नहीं है भगवान को पाने की, वो इंटेंसिटी नहीं है भगवान को पाने की। लेकिन इट टेक्स ओनली 1 मिनट फॉर अ प्योर डिवोटी टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। सिर्फ एक कृष्ण नाम काफी है ना। एक बार निताई बोलने से काम हो जाता है ना। चैतन्य चरितमृत, चैतन्य भागवत में कई जगहों पे बताया गया कि कोई अगर एक बार भी निताई नाम ले दे, हो गया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब निताई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका उद्धार कैसे करना है। अब हमारे जो प्रीवियस आचार्य है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन हम निष्ठा से नहीं पुकारते, शुद्ध नाम लेकर नहीं पुकारते, इस वजह से हमें समय लगता है। तो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, और इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो जैसा हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था कि हमारे जीवन का जो एकमात्र टेस्ट है, एकमात्र जो कसौटी है, वो ये है कि अंतः नारायण स्मृति, कि अंत काल में हम नारायण को स्मरण कर पाए कि नहीं कर पाए, बस यही है। फिर आपने कितनी डिग्रियां होल्ड करी, कितनी पीएचडी करी, है ना, कितने गुड़गांव में कोठियां बनाई, महाराज बोल रहे थे आज की क्लास में, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि किस लेवल पे, है ना, आपने भगवान का स्मरण किया। अच्छा, अब यहाँ पे वैसे तो अ, अब ये जो स्मरण शब्द भी है ना, ये सिर्फ एक, मतलब अगर मैं इसको गौड़िए जो हमारे आचार्य ने बताया है, चाहे वो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हो, चाहे वो शिला जीव गोस्वामी हो, या फिर शिला नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हो, अब ये स्मरण यहाँ पे पढ़ने में जितना आसान लग रहा है वो उतना है नहीं, है ना। कि आप सोचो कि बस
भगवान को अंतिम समय में हम याद कर लेंगे कि हाँ कोई कृष्णा नाम की पर्सनैलिटी होती है और ऐसा हो जाएगा, है ना? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। अभी मैं भागवतम का तात्पर्य पढ़ रहा था अभी, फर्स्ट कैंटो का, तो उसमें सेम चीज़ प्रभुपाद बोल रहे थे कि अंत समय में बायोलॉजिकली भी अगर मटीरियलिस्टिक व्यक्ति ने भी आजीवन क्या किया उसे वो याद नहीं रहता, तो भगवान को याद करना तो और ज़्यादा कठिन है ना? तब तक वो भगवान को याद नहीं कर सकता जब तक उसने आजीवन भगवान की भक्ति सही से ना करी हो। यहाँ पे भगवान प्रभुपाद कह रहे थे ना, श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। कौन सा श्लोक याद आ रहा है इससे? उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने कृष्ण का स्मरण नहीं किया। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। भोगेश्वरे प्रसक्ता नाम तया बृहत चेतसाम, है ना? व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो जो भोग ऐश्वर्य में लगा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा कलुषित था, वो भगवान को स्मरण नहीं कर सकता। और ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम, जिसके पुण्य समाप्त हो चुके और अब बस पाप ही पाप बचे हुए हैं, वो भी भगवान को डिटर्मिनेशन के साथ स्मरण नहीं कर सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। अब सवाल ये उठता है कि जीवन का प्रारंभ तो पता नहीं कितने समय पहले ही हो गया था, है ना? हम तो ऑलरेडी 20-25 साल लगभग एवरेज डिवोटीज यहाँ पे ज़्यादातर इसी उम्र के हैं, ऑलरेडी इतना समय बीत चुका है ना? प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 साल की उम्र से, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज सब निर्देश देते हैं कि 5 साल की उम्र से बच्चे को भक्ति सिखाना चाहिए। और हमें अभी भी लगता है कि 10-20 साल तो मैं 2 माला 4 माला कर लूँगा, धीरे धीरे 16 माला पे पहुँचेंगे अपनी गाड़ी चला चला के। ब्रह्म मुहूर्त में माला करने की क्या जरूरत है? 16 माला करनी है ना? तो कर लेंगे आराम से, पूरा दिन पड़ा है। वैसे भी जब इस्कॉन में आते तो कहते हैं कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी ना है सुबह करने का, है ना? अब देखो हमारे बीच में एक डिवोटी है ना, वो कितना ज्यादा सेवा भाव है उनके अंदर, है ना? मतलब इतना ज्यादा कन्विक्शन माँ शबरी के जैसे, जैसे शबरी माता 80 साल तक डेली फूल बिछाते थे, है ना, भगवान के लिए, और डेली बेर कलेक्ट करके लाते थे कि आज तो शायद भगवान पक्का आएंगे। और इसी प्रकार से जब भगवान वृंदावन छोड़ के द्वारका चले गए थे, तो कई आचार्य वर्णन करते कि वृंदावन में जो गोपियां थी वो भी ऐसा सोचती थी कभी कभार कि शायद कृष्ण आज आ जाए, तो इसलिए डेली मक्खन निकालते थे कि शायद आज कृष्ण वापस आ जाए, शायद आज आ जाए। जैसे पूछरी का लौठा की कथा है ना? तो वो भी डेली वेट करते थे शायद कृष्ण अब आएंगे, अब आएंगे, अब आएंगे, पर आए ही नहीं। लेकिन उनके अंदर इतनी निष्ठा थी कि भगवान एक ना एक दिन तो जरूर आएंगे, कभी ना कभी तो, है ना, उन्हें हमारी याद आएगी। तो इसी प्रकार हमारे बीच में एक भक्त है जो डेली जपा सेशन का सुबह सुबह लिंक डालते हैं, लेकिन हमें तो सोना है ना? गर्मियों में भी हमें तो ताड़ के सोना है। हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई हमारे लिए सेवा कर रहा है? एक्चुअली जब कोई चीज़ हमें ज़्यादा मिलती है ना, तो हम उसे फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना? उसकी वैल्यू करना बंद कर देते हैं। तो हार्दिक प्रभु हमें इतना इतना संग प्रदान करते हैं, इसलिए हम हार्दिक प्रभु को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना? कि सुबह जगने की क्या ज़रूरत है, नाम जप करने की क्या ज़रूरत है ना? मुझे तो स्त्री संग करना है ना? मुझे तो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके अपना टाइम वेस्ट करना है ना? या टेस्टी टेस्टी खाना खा के टाइम वेस्ट करना है। बट मैं बता रहा था, है ना, कि शिला प्रभुपाद के स्ट्रिक्ट निर्देश है कि जो 5:30 से पहले नहीं उठता और उठ के जप नहीं करता सुबह, और ऐसा भी नहीं कि कोई 5:30 बजे उठ के, जैसे एक बार शिला गोपाल कृष्ण महाराज के इंटरव्यू में रिपोर्टर ने ये बोला था महाराज से कि मैं भी 4 बजे उठता था बट मेरे को ऐसे कुछ डिवाइन नहीं फील हुआ। तो महाराज ने बोला कि 4 बजे उठ के तुम फैक्ट्री पे काम करने जाओगे तो थोड़ी ना डिवाइन फील होगा, है ना? 4 बजे उठ के भगवान का नाम जप करना है, क्योंकि देखिए वो समय इवन सतोगुण से भी ऊपर होता है ना? तभी उसका नाम ब्रह्म मुहूर्त है ना? ब्रह्म नाम से ही ऐसा लग रहा है यार कुछ तो खतरनाक है ना? तो हमें थोड़ा ट्राई करना चाहिए। इसलिए उस टाइम कोई फ़ोन पे कोई आप मैसेज भी करोगे किसी को देखेगा नहीं, देखेगी नहीं, है ना? जो भी है। और कोई इंस्टाग्राम रील्स चलाने का भी मुझे नहीं लगता कि उस टाइम किसी का मन करेगा 4 बजे उठ के सुबह। तो इट्स वेरी डिवाइन टाइम, तो उस समय हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, तब हम अंतकाल में शायद भगवान को स्मरण कर पाए। नहीं तो नहीं होगा, है ना? ऐसे टाइम पास करने से, टाइम वेस्ट करने से भगवान का स्मरण नहीं हो पाएगा, है ना? शिला प्रभुपाद बताते अव्यर्थ कालत्वम, है ना? यानी एक शुद्ध भक्त 1 सेकंड भी भगवान की सेवा से अलग वेस्ट नहीं करना चाहता। अब 1 सेकंड तो दूर की बात है, हम कम से कम अपना जो 16 माला और 4 नियम जिसका हम वादा करते हैं, कम से कम वो तो सही से करें, ग्रंथ अध्ययन तो सही से करें। तो इसलिए जब तक कोई व्यक्ति शुद्ध नहीं है, तब तक वो भगवान का स्मरण कर नहीं सकता। और जैसा मैंने बताया कि कई बार हम लोग मतलब मैं सिर्फ कहकर छोड़ रहा हूँ, है ना? थोड़ा-सा टच करूँगा टॉपिक को, ज़्यादा डिटेल में हम उसको चर्चा नहीं कर सकते वरना बहुत भारी है, भारी भरकम है। तो जैसा हमारे आचार्यों ने स्मरण के बारे में बताया है ना?
तो स्मरण खाली ये नहीं है कि मैंने क्लास में आज कृष्ण के बारे में सुना और मैंने जबरदस्ती कृष्ण को स्मरण करने की कोशिश करी। आप कैसे कृष्ण को स्मरण करोगे जब आप उन्हें जानते ही नहीं, है ना? श्रीमद गौर गोविंद महाराज कहते हैं कि आप डेटीज के पास जाओ, आप डेटीज से कुछ बोलो, वो ठीक है, पर डेटीज तो रिप्लाई नहीं करेंगे ना, क्योंकि ना तो आप प्योर डिवोटी हो और ना इस प्रकार से डेटीज रेसिप्रोकेट करने वाले हैं आपके साथ। तो इसलिए आपको वो भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति के स्तर तक पहले पहुंचना पड़ेगा, है ना? तो ये जिसको हम स्मरण समझते हैं कि क्लास में सुनने के बाद जबरदस्ती उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, लेकिन अपने आप को कृष्ण के पास ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर थोड़ा बहुत सोलह माला करके सोचते हैं वाह यार, है ना, मैंने तो बहुत झंडे गाड़ दिए, है ना। लेकिन जब तक हमारी स्मरण नहीं चालू हो जाता निरंतर भगवान के प्रति, तब तक हमारा जो नाम जप है वो लाइक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं हम, है ना। अभी तो हम सिर्फ नाम अपराध योग पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये स्मरण आप जानबूझ के जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये भगवत कृपा से आता है। और स्मरण की भी अवस्थाएं होती हैं, ये भगवान का जबरदस्ती स्मरण करना, उल्टे सीधे बातें मन में आना, ये तो पहली अवस्था है, पहली अवस्था। इसके बाद 4 अवस्थाएं और हैं, इससे दूसरी अवस्था में भी जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना। वो भी भगवत कृपा से होता है कि धीरे धीरे अभी भी उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं, लेकिन स्मरण करना थोड़ा थोड़ा सा स्मूथ हो गया, है ना। और ये दूसरी अवस्था होती है। तो ये जिस स्मरण की बात भगवान कर रहे हैं, और एक्चुअली इसका जो वर्णन है वो सबसे पहले श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने किया था। जैसे हमारे कई सारे ग्रंथों में मानसी सेवा के बारे में बताया जाता है, ये भी एक प्रकार की सेवा होती है। जैसे आपने वो एक कथा सुनी होगी कि हमारे एक आचार्य थे, उनके पास वो गरीब थे, बाबा जी थे, तो उनके पास भगवान को ऑफर करने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन उनको मन से बहुत बुरा लगता था कि मैं भगवान को कुछ ऑफर नहीं कर पा रहा। तो वो एक दिन मन में भी सोचने लग गए, आंखें बंद करी और मन में सोचने लग गए कि उनके पास भगवान के एक प्यारे से विग्रह हैं, और वो दूध लेके आए हैं, मतलब एक एक डिटेल, है ना। भिगोना लिया, आग जलाई, और आग पहले माचिस से लाइटर से तो जलती नहीं थी, आग जलाई, उसमें फिर पतीला रखा, फिर घी डाला, फिर जैसे भी खीर बनती है, फिर चावल डाले, ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करे, फिर उसमें दूध डाला, और मन में तो जो मर्जी सोचो, है ना। उसमें एक सोने का पात्र लिया, उसमें सुंदर सा खीर सजाई। तो उन आचार्य के मन में आया, मन में सोच रहे हैं, उन आचार्य के मन में आया कि कहीं ये खीर गर्म तो नहीं होगी, मेरे ठाकुर जी का मुंह ना जल जाए। तो उन्होंने वो उंगली डाली, और उनकी सच में उंगली जल जाती है ना, जो कि वो मन में सोच रहे थे। और ऐसे आँख खोल के देखते तो उनकी पूरी उंगली नीली पड़ चुकी थी। तो ये भी एक मानसी सेवा है, पर हम ये कर नहीं सकते, और ना हमें करने का प्रयास करना चाहिए जबरदस्ती। ये वो तो बाबा जी थे, है ना, और हमारे आचार्य थे। तो जो सबसे पहले ये सेवा शुरू करी थी मानसी सेवा, वो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर महाशय ने करी थी, हमारे ग्रंथों में ऐसा बताया है। तो ये भी एक प्रकार का स्मरण होता है। जैसे आप में से कई लोगों ने वो श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की वीडियो देखी होगी कि वो सोते सोते अगरबत्ती, और अगरबत्ती नहीं बल्कि दिया चामर सारी सेवा कर रहे थे सोते सोते, है ना। तो ये होती है मतलब समाधि स्तर, स्मरण करने में समाधि स्तर इसको कहते हैं। तो हमें इन सब भक्तों को देख के समझना चाहिए कि हम तो कितने पानी में है ना। जिस स्मरण की बात यहाँ भगवान कर रहे हैं, वो भी हमें पता भी नहीं कि कौन सा होता है ना। तो हम तो जबरदस्ती जो भगवान को स्मरण करने की कोशिश करते हैं, कम से कम ठीक है, वो भी प्रयास करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उनको स्मरण कर पाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद ने बोला कि अगर कोई अशुद्ध है तो भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, इसलिए शुद्ध होना पड़ेगा। और यदि जीवन के अंत में सफलता चाहिए, है ना, सफलता वांछनीय है, तो स्मरण करना अनिवार्य है। ये कोई चॉइस नहीं है कि कोई बात नहीं, देख लेंगे, क्या ही हो गया, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो बोलते रहते हैं इस्कॉन वाले। पर हमारा जो अंतिम कसौटी है, असली हम भक्ति इसीलिए कर रहे हैं, अंत है नारायण स्मृति, अंत में नारायण का स्मरण हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं एक पढ़ रहा था, मैं शेयर करना चाहूँगा श्रीमद् भागवतम से। तो पता नहीं कैसे भगवान की कृपा से आज ये श्लोक आना था। तो पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 4था श्लोक है। नोत्तम श्लोक वार्तानां जशुतां तत्कथामृतं स्यात् भ्रमतो अंतकाले अपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्। तो यहाँ पे वर्णन चल रहा था कि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषि मुनियों को बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज को जब वो ब्राह्मण ने श्राप दिया था, हमने डिस्कस किया था एक बार कि परीक्षित महाराज को ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया था कि आपको तक्षक नाग डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी कुछ दिन, 7 दिन बाद, है ना। तो जब परीक्षित महाराज को ये श्राप दिया, और वो ऐसा कोई सामान्य नाग नहीं था, उड़ने वाला सांप था, है ना, तक्षक नाग। आपने शायद कभी नहीं देखा होगा, मैंने भी नहीं देखा उड़ने वाला सांप, लेकिन वो तक्षक नाग नॉर्मल नहीं, उड़ने वाला सांप था। लेकिन स्टिल परीक्षित महाराज को कोई डर नहीं लग रहा था। या तो मेरे जैसे के सामने अगर उड़ने वाला कॉकरोच आ जाए तो
है ना, मेरी सिट्टी बिट्टी गुलुल है। और परीक्षित महाराज को इवन उड़ने वाले सांप, तक्षक नाग का भय ही नहीं था, जबकि वो श्राप दे चुके हैं कि आपकी मृत्यु हो जाएगी, वो आपको डस लेगा। लेकिन क्यों उनको कोई दिक्कत नहीं थी? क्योंकि उन्हें पता है ना, एक जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं वो उनके साथ चाहे कुछ अच्छा हो चाहे बुरा हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सबको भगवत कृपा समझते हैं। अच्छा हुआ तो कृपा, बुरा हुआ तो भगवान की कृपा, भगवान की इच्छा। वो मेरे साथ ऐसा करना चाहते तो ऐसा ही सही, है ना। तो शुद्ध भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भगवान उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। चाहे वो अम्बरीश महाराज की कथा में हम देखें जब उन्हें दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया था, चाहे हम कुंती महारानी और पांडवों की कथा में देखें, है ना, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको पता है शायद कि पांडव तो मतलब अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज तो इवन यहाँ तक बोल देते कि छोड़िए ना, हमें नहीं चाहिए जमीन। लेकिन ऐसा होता है कि क्षत्रियों को ये नियम है ना कि उन्हें कोई ना कोई राज्य चाहिए, राज्य मतलब एक जगह चाहिए राज्य करने के लिए। तो अगर उन्हें कोई राज्य नहीं दिया जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी क्षत्रियों के लिए, है ना। तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए उन्हें कोई ना कोई जगह चाहिए। और दुर्योधन ने कह दिया था कि हम सुई बराबर नोक बराबर भी जगह नहीं देंगे, है ना। इसीलिए लड़ाई होना अवश्यम भावी था, उसको रोका नहीं जा सकता था, है ना। ने कुछ लोग उल्टे सीधे अपने डायलॉग मारते हैं, अगर भगवान चाहते तो महाभारत का युद्ध रोक सकते थे, पर उन्होंने नहीं रोका, है ना। तो युद्ध तो कभी कभार करना पड़ता है ना। तो भगवान से हम कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप को इस प्रकार से। लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त है ना, कुंती महारानी हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हम उनके चरित्र में ये चीज देख सकते हैं, है ना। चाहे हम जगन्नाथ जी के इतने सारे भक्त हुए, सालवेग, बलराम दास, है ना, रघुदास, वो सब अगर उनके साथ कुछ होता भी है तो भक्तों को दोष नहीं देते, किसी और व्यक्ति को दोष नहीं देते। अगर वो गुस्सा भी करते हैं, जैसे जगन्नाथ जी के कुछ रसिक भक्त हुए हैं, तो वो गुस्सा भी करते तो भगवान से करते हैं, है ना, कि तुम भी तो वहां पर थे, अगर तुम चाहते तो तुम रोक सकते थे, पर तुमने नहीं रोका ना, जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तो गुस्सा करते तो भगवान से करते हैं। और यहाँ पे बात नहीं करूंगा का मतलब ये नहीं कि भक्ति छोड़ के भाग जाऊंगा, ये सारे इस्कॉन वाले ऐसे होते हैं, ये मतलब नहीं है। गुस्सा मतलब भक्ति करेंगे, लेकिन वो भी एक भक्ति का पार्ट है। जैसे श्रीमती राधा रानी तो रोज श्याम सुंदर से गुस्सा हो जाते हैं, मान लीला करते हैं। ऑब्वियसली हम राधा रानी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से जो भगवान के भक्त है वो कभी कभार भगवान से थोड़े बहुत गुस्सा हो जाते हैं, है ना। लेकिन वो भगवान और उनके बीच की बात रहती है, नहीं कि वो दुनिया को जाके बता रहे हैं ना। और ये तो शुद्ध भक्त कर सकते हैं। ऐसे शिला प्रभुपाद कहते थे कि मैं जगन्नाथपुरी नहीं जाऊंगा, या नहीं वहां नहीं जाऊंगा, या वहां मंदिर ऐसा कुछ था, शायद जाऊंगा नहीं, ऐसा ही था। क्यों नहीं जाऊंगा, है ना, क्योंकि उन्होंने फॉरेनर डिवोटीज को वहां पर घुसने नहीं दिया, है ना। तुमने मेरे शिष्यों को घुसने नहीं दिया, अब मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे दर्शन करने, जाओ तुम ही रहो अपने अहंकार में, ना। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्यों फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे सूत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं श्लोक में। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन्होंने वैदिक स्त्रोत से स्तुति किए जाने वाले श्री भगवान के दिव्य कथाओं के प्रति अपना जीवन अर्पित कर रखा है, और जो निरंतर श्री भगवान के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए हैं, है ना, उन्हें अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी प्रकार की भ्रांति होने का खतरा नहीं होता। तो जो आजीवन भगवान का स्मरण कर रहे थे वो अंत काल में भी च्युत नहीं होंगे उस लेवल से। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, जब उन्हें किसी प्रमाणिक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से सुना जाता है और सेवा तथा विनय पूर्वक उसे ठीक से समझा जाता है, तब हर बात पारदर्शी रूप से स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार विनीत शिष्य जीवन के अंत तक दिव्य स्तर पर रहता है। कौन रहता है? विनीत शिष्य, है ना। और यहाँ पे प्रभुपाद ने क्या बोला इस भगवत गीता के तात्पर्य में, कि चैतन्य महाप्रभु का फर्स्ट ऑर्डर क्या है? त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। क्योंकि अब ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमें भगवान का स्मरण करना है, पर सवाल ये आता है कि भगवान का स्मरण करे कैसे। क्योंकि मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्मरण करना कितना मुश्किल है भगवान को, इसको हमें ऐसा इजीली नहीं ले लेना चाहिए, है ना। हमारे शास्त्रों के अनुसार स्मरण की अवस्थाएं बढ़ती बढ़ती चली जाती है, कभी रुकती नहीं, क्योंकि भक्ति कभी रुकती नहीं ना। भक्ति अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं कि एक जगह पे जाके आपकी भक्ति रुक जाएगी। इवन प्रेम स्तर पे पहुंचने के बाद भी भक्ति आगे बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है ना। तो इसलिए भक्ति नेवर स्टॉप्स और भक्ति नेवर डाइज ना। भक्ति एक जगह पे अगर किसी का फॉल डाउन भी होता है तो वो भी भक्ति एक जगह स्टेगनेंट हो जाती है, लेकिन कभी नीचे नहीं गिरती, ऊपर ही बढ़ती जाती है ना। तो इस प्रकार से ये तो समझ में आ गया कि स्मरण करना मुश्किल है, बट अब करे कैसे भैया। तो इसलिए प्रभुपाद ने दो दो बार हरे कृष्ण महामंत्र लिखा कि महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से हो जाएगा। और यही चीज श्रीमद् भागवतम में यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं। तो जो लोग कहते हैं ना
कि आपके प्रभुपाद जी ने, आपके स्वामी जी ने तो भगवत गीता में ज्ञान योग में भी भक्ति योग डाल दिया, अष्टांग योग में भी भक्ति योग डाल दिया। वो मूर्ख कभी श्रीमद् भागवतम उठा के देखते नहीं, कभी शास्त्र पढ़ते नहीं। वो थोड़ी बहुत भगवत गीता उठा के देख लेते हैं, एक श्लोक पढ़ते नहीं है, उन्हें लगता है अरे यहाँ तो ज्ञान योग अध्याय का नाम है, भक्ति योग डाल दिया। पर पूरे शास्त्रों का मर्म निकाल के, निचोड़ करके वो प्रभुपाद एसेंस प्रदान कर रहे हैं, है ना। जैसे हम भगवान को इत्र लगाते हैं, तो वो इत्र कितने सारे फूलों को प्रोसेस करके इतना सा इत्र बनता है एक छोटी सी कांच की शीशी में। तो उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने पूरा जो इतने सारे फूलों का रस था, किलो किलो, ना न जाने कितना, जो हम कभी समझ नहीं सकते थे अनंत कोटि जन्मों में भी, वो प्रभुपाद ने हमें सारा निचोड़ करके एक जगह पे लाके दे दिया। तो ये सेम चीज श्रीमद् भागवत में जो सूत गोस्वामी बोल रहे, प्रभुपाद वही रिपीट कर रहे, अपना कुछ नहीं बनाया, है ना। तो इसलिए यहाँ पे आगे सूत गोस्वामी कह रहे थे कि इसलिए अगर किसी जैसे यहाँ पे कलयुग की बात हो रही थी, है ना, कली के वजह से तो ब्राह्मण बालक ने श्राप दिया था परीक्षित महाराज को। आई मीन कलयुग आ गया था, है ना। और कली नामक जो पर्सनैलिटी थी वो आके, क्या बोलेंगे, नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। लेकिन कली को, जो परीक्षित महाराज हैं, कली को अब स्थान नहीं लेने दे रहे थे, है ना। कलियुग को अपना हावी नहीं होने दे रहे थे, है ना, किसी के भी ऊपर, इवन काम ही नहीं करने दे रहे थे, है ना। तो कली बहुत ज्यादा परेशान हो गया था कि मैं जाऊं कहाँ, क्या करूं। तब वो परीक्षित महाराज से कहते कि आप ही बता दो कि मैं कहाँ जाऊं। तो परीक्षित महाराज कहते कि ठीक है, अब तुम 4 जगहों पे मैं तुम्हें जाने का आदेश दे रहा हूँ, तुम इन 4 जगहों पे रहोगे, जहाँ मांस भक्षण होगा, जहाँ इंटॉक्सिकेशन होगा, जहाँ गैम्बलिंग होगा, और जहाँ अवैध पुरुष स्त्री संग होगा। तो तुम इन 4 जगहों पे रहोगे, है ना। और इसके अलावा जहाँ पर सोना होगा, गोल्ड की आइटम्स होंगी, वहां पर तुम रहोगे, है ना। तो इस प्रकार से ये 4-5 जगह बताई थी परीक्षित महाराज ने कि तुम इन 4 या 5 जगहों पे रहोगे। तो इस प्रकार से कलियुग इन 4 जगहों पे रहते हैं, इसलिए हमारे इस्कॉन में ये 4 चीजें वर्जित हैं, है ना। मांस भक्षण, द्यूत क्रीड़ा, क्या बोलेंगे, नशा करना, और अवैध स्त्री पुरुष संग। तो सूत गोस्वामी आगे कहते हैं कि लेकिन परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज से इंस्पायर होके हम लोग भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और कोई, प्रभुपाद एक जगह पे कहते हैं कि कोई ये बहाना नहीं दे सकता कलयुग चल रहा है। ऐसे कई लोग कहते हैं अरे कलयुग है यार, होता है, होता है ना, मजे करो, ऐश करो, है ना, खूब पाप करो, कलयुग चल रहा है, कलयुग में पाप नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसलिए कहते हैं यार कलयुग है यार, मजे उड़ाओ यार। तो इसलिए प्रभुपाद एक जगह कहते हैं इसका ये मतलब नहीं कलयुग चल रहा है तो हो चलने दो, है ना, चलाते रहो, नहीं, हमें रोकना है। क्योंकि परीक्षित महाराज भी यही कर रहे थे। परीक्षित महाराज तलवार लेके कली के सामने खड़े थे और कली कली को काम नहीं करने दे रहे थे। तो इसी प्रकार से प्रभुपाद कहते हैं, या सूत गोस्वामी कहते हैं कि एक महान राज्य राजा को भी चाहिए कि वो इस प्रकार से राज्य करे कि कली अपना प्रभाव ना दिखा सके, है ना। तो इस प्रकार यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस दिन तथा जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी को छोड़ा, उसी समय समस्त आध्यात्मिक अधार्मिक कृत्यों को बढ़ावा देने वाले कली संसार में आ गया। प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं, यदि श्री भगवान के पवित्र नाम गुणों आदि के सतत कीर्तन का प्रबंध हो तो कली के प्रवेश के लिए जरा भी अवसर नहीं मिल पाएगा, है ना। कली प्रवेश ही नहीं कर पाएगा और आप आजीवन स्मरण कर पाओगे, है ना। लेकिन कब, या फिर हम स्मरण कर पाएंगे, आपसे मेरा मतलब मैं भी इंक्लूडेड हूँ, है ना। और स्मरण लेकिन कब कर पाएंगे, जब हम सतत भगवान का कीर्तन करेंगे। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः। और सतत कोई कीर्तन कैसे कर सकता है, त्रिनादपि सुनीचे ना होके, विनीत भाव से ना। यहाँ पे सूत गोस्वामी एक श्लोक में कह रहे हैं, या यह कथा भगवतः कथीनयो कर्मणः गुणकर्माश्रयः पुंभिः संसेव्यास्ता बुभुषुभिः। जो मनुष्य जीवन में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के इच्छुक है, उन्हें अद्भुत कर्म करने वाले श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों तथा गुणों से संबंधित सभी कथाएं अत्यंत विनीत भाव से श्रवण करनी चाहिए। तो जैसा यहाँ पे मैं अभी कह रहा था, है ना, 2-2 3-3 बार एक ही चीज रिपीट हो रही है भगवत गीता में भी और भागवतम में भी, है ना, कि विनीत भाव से हमें करना है ना। तो ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम सतत रूप से भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहते हैं तो हमें हम्बल होना पड़ेगा। और कैसा हम्बल, है ना, एक घास के तिनके के समान। एक घास के तिनके के ऊपर आप कितना ही पैर रखो, कितना ही कुचल दो, घास का तिनका कुछ नहीं कहता। जब बहुत तेज तूफान आता है तो एक पेड़ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, है ना, चाहे कितना ही तेज तूफान आ जाए, है ना। या तो वो गिर जाएगा या फिर वो वहीं पर खड़ा रहेगा, वो तूफान को नहीं बोलेगा उल्टा, है ना, कि कैसे तुम्हारी हिम्मत हुई। इस प्रकार से तो एक पेड़ जैसे अपनी जगह पे खड़ा रहता है अत्यंत तूफान में भी, और छाया प्रदान करता है सबको, किसी से कोई आशा नहीं रखता कि कोई उसको सर्व करेगा।
और उसी प्रकार घास का तिनका भी जैसे कोई कितना भी कुचले उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस दूसरों की सेवा के लिए है। जैसे आज महाराज जी ने एक पैराग्राफ कोट भेजा था, है ना, कि जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हीं का जीवन ग्लोरिफिकेशन योग्य है ना। जो अपने लिए जीते हैं और चाहते हैं कि लोग उनको माला पहनाए, उनको सम्मान करें, तो ऐसे लोगों की कोई रिस्पेक्ट करता भी नहीं है ना। और हम देख सकते हैं कि महाराज जी अपना जीवन सच में सिर्फ दूसरों के लिए ही जी रहे हैं, अपने बारे में एक नहीं सोचते। आप महाराज का सिर्फ ट्रैवलिंग शेड्यूल देख लोगे ना, तो आपको गिल्ट हो जाएगा। हम छोटी छोटी बात पे कह देते हैं मेरे से ब्रह्म मुहूर्त में उठा नहीं जाता, को पूछो क्यों नहीं उठा जाता, बस नहीं उठा जाता प्रभु, नींद बहुत आती है। कोई बहाना है ना, कोई लॉजिकल चीज बोलो तो समझ भी आता है ना। कोई कहता है ठंड बहुत हो रही है, उठा नहीं जाता, बस है ना, अलार्म बंद करने का मन करता है ना, मन नहीं करता। ये कैसा बात हुई कि मन नहीं करता? कोई चूर्ण मिल रहा है क्या मार्केट में कि उसको पानी में डालेंगे और मन करने लग जाएगा? ऐसे होता है क्या? अगर मन करने लगता तो फिर भक्ति करने की जरूरत ही क्या थी? मतलब जरूरत है, लेकिन इसको समझने का प्रयास कीजिए कि अभी हमें दवाई ले रहे हैं तो दवाई इसलिए तो ले रहे हैं ताकि ठीक हो जाए। सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारा मन करने लग जाएगा अचानक से? लेकिन हमें मन को जबरदस्ती लगाना पड़ेगा, चाहे करे ना करे, है ना। इसलिए ऐसा बताया गया है, भाव कुभाव अनख आलसु नाम जपत मंगल दस दिशु, है ना, कि आपका भाव हो अभाव हो, है ना, मन करे या ना करे, लगे या ना लगे, लेकिन नाम जपना है। और नाम जपने से दशो दिशाएं मंगल हो जाती है। और कैसे नाम जपना है? उठीते बशीते सोईते खाईते जथा तथा नाम लो, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि होए, है ना, कि उठीते बैठीते जथा तथा नाम लो। अब ये चीज, इसका ये मतलब नहीं है कि आप सोते सोते भी 16 माला कर सकते हो जैसे मर्जी। निर्धारित माला आपको ऑब्वियसली एक जगह पे बैठकर अटेंटिवली करना है, लेकिन उसके अलावा भी हमें नाम जप करना होता है। यानी कि 16 राउंड्स तो मिनिमम कोटा है। और देखिए, अगर जो 10-10 साल में भी 16 राउंड्स तक नहीं पहुंच पाते तो हमें प्रयास करना चाहिए कि अब जो हो गया वो हो गया, लेकिन करने का प्रयास करें, क्योंकि 16 राउंड्स प्रभुपाद ने मिनिमम बोला है ना। 16 राउंड्स इज नॉट ये कि हो गया बस अब तो जिंदगी सफल है ना। हाँ सफल है, लेकिन कम से कम मिनिमम 16 पर तो पहुंचे। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं है कि 16 राउंड्स करने के बाद बीट बैग सूली पर टांग दिया और हो गया, चलते बनो, है ना, ऐसा नहीं है ना। हमें उसके अलावा भी नाम जप करना है। कैसे? जो भी आप कर रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, काम कर रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, पानी की बोतलें भर रहे हो, है ना, पौधों को पानी दे रहे हो, जो भी कर रहे हो, हर चीज करते हुए नाम जप किया जा सकता है। आप मंदिर में प्रसाद बांट रहे हो, प्रसाद बांटते बांटते नाम जप किया जा सकता है। लगातार जीप चलनी चाहिए, और ऐसा करने से हम भगवान का स्मरण शायद, है ना, कभी कर पाए अच्छे से। और इसके लिए काउंटर वाउंटर बीट बैक किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ जीप से बोलना है ना, आप हाथ से काम करते रहो और जीप से जपते रहो, है ना। और किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पर जीप से जपोगे तो लोगों को दिक्कत होगी, तो लिप्स बंद करके सिर्फ जीप से जीप चलाते रहो, है ना। अंदर ठाकुर जी बैठे हैं, उन्हें पता है कि आप नाम जप कर रहे हो, कितना कर रहे हो, किसी को दिखाने की जरूरत थोड़ी ना है। जैसे कई बार कुछ ऐसी मीटिंग्स वगैरह होती है जिसमें कुछ लोग दिमाग खाते हैं और उसमें अगर ना भी सुनो तो भी चलेगा, है ना। या कई बार घर में रिश्तेदार आ जाते हैं तो उनकी बात बकवासबाजी वो करते हैं, नहीं सुनना चाहते, तो मुंह बंद करके, है ना, बस नाम जप करते रहो कि उन्हें पता भी ना चले और आप जपते रहो। तो इस प्रकार से सतत नाम कीर्तन करने से शायद हम कभी भगवान का स्मरण कर पाए। तो 6 महीने के लिए अगर हम इस प्रकार से नियम बना ले, ऐसा अमरेंद्र प्रभु जी कह रहे थे, है ना, कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सुबह उठने से लेके रात के सोने तक जो भी करेंगे उसको नाम के साथ करेंगे, तब हम भगवान का स्मरण शायद कर सकते हैं। तो ये संकीर्तन में खुद भी पार्टिसिपेट करना है, कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग में, और दूसरों को भी इस चीज़ का प्रचार करना है। और विनीत भाव से, ये इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पे सूत गोस्वामी दो दो बार, है ना, 2-3 श्लोकों के गैप में ही 2 बार इस चीज़ पर बल दे रहे हैं कि विनीत भाव से करना है ना। तो ये ह्यूमिलिटी बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर ह्यूमिलिटी नहीं है तो लाने का प्रयास कीजिए, है ना, वरना बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा। और ह्यूमिलिटी कैसे लाना है वो हम लोग डेली डेली डिस्कस करते ही है ना। देखिए, इसके लिए आपको भगवत कथा सुनना पड़ेगा, उसके प्रति पूर्ण समर्पित होना पड़ेगा। ये एक लूप जैसा है, भगवान की कथा और भगवान के नाम को समर्पित होगे तो हम्बल होगे, और हम्बल होगे तो भगवान की कथा और नाम जप कर पाओगे, है ना। तो ये एक लूप है, तो दोनों आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा, है ना। धीरे धीरे ऐसे कर करके हम हम्बल हो जाएंगे। जब हम सीनियर डिवोटीज को देखेंगे, जब हम अच्छे से हम सचमुच में सिर्फ भगवान के लिए भगवत भक्ति करेंगे, तब हमारे अंदर वो ह्यूमिलिटी आएगी, और ह्यूमिलिटी आने से ही हम और एडवांस डिवोटी और अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। नहीं तो कितनी बार हमारे साथ होता है कि 16-16 माला करने लग जाते, फिर फॉल डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि अहंकार आ जाता है ना। मैं
दो दिन ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे, जाके पूरे दुनिया को बता देंगे, है ना, मैंने तो आप ब्रह्मचर्य का पालन किया है ना, मेरे से बड़ा नैष्टिक ब्रह्मचारी दुनिया में कोई नहीं है ना। या 2 दिन 25 माला कर लेंगे, सबको जाके बता देंगे मैं तो आजकल प्रभु 25 माला करता हूँ। और फिर सबको बताएंगे प्रभु ऐसा है, देखो खाली 16 माला नहीं करना होता, 25 करा करो। मेरी साक्षी माला देखी आपने, है ना, एक 4 मोती में से एक नीचे रहता है और एक यहाँ पे 9 मोती नीचे रहते हैं। डेली कम से कम 25 माला तो मैं करता ही हूँ। 4 दिन ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे, सबको बता देंगे, है ना। और ये एक चीज़ है। और दूसरा विनीत भाव में रहने के लिए कि जो वरिष्ठ भक्त है, क्योंकि यहाँ पे सेवा और विनीत भाव बोला था सूत गोस्वामी ने, तो यहाँ पे शिला सूत, और यहाँ पे जब शिला सूत गोस्वामी भागवतम पहले स्कंद पहले अध्याय से स्टार्ट करते हैं ना, वहां पर भी सूत गोस्वामी ये बात बोलते हैं कि मैं यहाँ पर सारी चीज आपको एक एक चीज बता पाऊंगा, क्यों, क्योंकि मैंने अपने गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी से एकदम विनीत भाव से सुना था। तो ये चीज मैं कई बार देखता हूँ कि सूत गोस्वामी हो, चाहे सुखदेव गोस्वामी हो, इवन चाहे शिला व्यास देव हो, जब भी ये वर्णन करना स्टार्ट करते तो स्टार्टिंग में एंड में हर जगह पे बोलते हैं कि हमने सेवा करा और हमने विनीत भाव से सुना। आप वेद व्यास जी के केस में देख लो, है ना, कि मैं पिछले जन्म में मेरे घर में जो ब्राह्मण आए थे, मैंने उनसे परमिशन लेके उनका झूठन खा लिया, विनीत भाव से मैंने उनकी सेवा करी और उनका झूठन पाया, उससे मेरा उद्धार हो गया और अब मैं नारद मुनि बना, है ना। तो इस प्रकार से चाहे हम किसी भी स्टोरी में देख ले, भागवतम में हमारे जितने भी आचार्य हुए हैं वो यही बोलते हैं, है ना। चाहे आप शिला प्रभुपाद को देख लो, चाहे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को देख लो, है ना। और मैंने एक बार कहा था कि हम लोग उल्टा करते हैं, हमें प्रचार करते हुए दुनिया के सामने शेर बनना है और भक्तों के बीच में भीगी बिल्ली बनना है, खासकर वरिष्ठ भक्तों के बीच में। पर हम उल्टा करते हैं, हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएंगे, प्रचार करने जाएंगे तो भीगी बिल्ली बन जाएंगे, है ना, और भक्तों के सामने शेर बन जाएंगे, है ना। और चाहे सीनियर हो, इक्वल्स हो, है ना, उनके सामने हम ऐसा करते हैं, उल्टा, एकदम उल्टा। तो ये चीज़ श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी एक बार कह रहे थे यही सेम, है ना, कि जब हम प्रचार करते वहाँ हमें शेर बनना है। अगर इतना हमें शेर वाली हरकतें दिखानी है तो मायावादियों के सामने दिखानी चाहिए ना, है ना, ताकि हम उनको भी भगवत भक्ति में लाने का प्रयास कर सके। या कोई मैं किसी को भी इस प्रकार से हम उनके जो मिथ्स हैं, अथीस्ट कोई लोग हैं, उनको हम प्रचार करके, लाइक शेर की तरह का मतलब ये नहीं है कि हम उनको घृणा करके और उनको उल्टा सीधा बोले, लेकिन वहाँ पर हमें बोल्ड प्रीचिंग करनी है ना, वहाँ पर कोई शुगर कोटिंग नहीं करनी कि हाँ कोई बात नहीं, है ना, चलता है इतना तो थोड़ा बहुत, आप ऐसा करिए, आप जो है वो दारू पीने में कोई पाप नहीं है, देखिए, बस दिल साफ होना चाहिए, है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एज सच ऐसा नहीं है ना। तो नो शुगर कोटिंग, वहाँ पर बोल्ड प्रीचिंग होनी चाहिए और भक्तों के बीच में एकदम भीगी बिल्ली बन के। अगर आपको भक्तों के बीच में आप ऐसा बिहेव करना चाहिए कि हमें कुछ पता ही नहीं है, मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ, आपको पता भी है तो भी ऐसा दिखाना चाहिए कि मैं कुछ नहीं जानता, है ना, मैं एक नंबर का बेवकूफ़ हूँ। और अगर बात करना भी है तो फिर विनीत भाव से होना चाहिए, है ना। सो वेरी वेरी हम्बल, वेरी ह्यूमिलिटी, हम्बल नेचर से हमें वो करना चाहिए। और इसके लिए हम हमारे महाराज जी, है ना, शिला गोपाल कृष्ण महाराज, शिला प्रभुपाद, सब में ये चीज़ देख सकते हैं कि उनके अंदर कितना ह्यूमिलिटी है ना, और कितने हम्बलनेस के साथ वो सभी डीलिंग्स करते हैं भक्तों के साथ। तो अगर कोई ये समझ जाए कि भक्तों के साथ डीलिंग्स कैसे करना है, हमेशा हम्बल कैसे रहना है, तो वो सतत रूप से कीर्तन कर सकता है। और सतत रूप से कीर्तन कर पाएगा तो वो भगवान का स्मरण आजीवन और अंत काल में भी कर पाएगा। अगर भगवान की कथाओं में, यहाँ पे बोला था प्रभुपाद ने तात्पर्य में, भगवान की कथाओं को चर्चा करने में जिसको आसक्ति है ना, यारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसे देखो जिसे मिलो उसे कृष्ण के बारे में बता दो, वो फॉलो करे ना करे वो उसकी हेडेक है ना, लेकिन हमारा काम है उसको बताना। अब आप किसी की शक्ल देख के बोलोगे यार ये ना लग नहीं रहा था कि शक्ल से ना भक्ति करेगा, तो ये हमारा काम नहीं है कि शक्ल से किसी को जज करना। अच्छा, ये स्मरण के ऊपर ना मुझे एक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मुझे पूरा पास्ट टाइम नहीं याद, बट लाइक मैंने ऐसा बहुत पहले सुना था किसी प्रभुपाद डिसाइपल से कि देयर वाज सम अनदर प्रभुपाद डिसाइपल, आई डोंट नो शी वाज माता जी और प्रभु जी, तो वो काफ़ी ज़्यादा, आई गेस उनका एक्सीडेंट हुआ था या कुछ बीमार हो गए थे, तो उनका मेमोरी लॉस हो गया था, है ना, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए और एडमिट करा। तो डॉक्टर ने बोला कि इनका 100% मेमोरी लॉस हो चुका है और इन्हें कुछ नहीं याद, है ना। अब इनके घर वालों को कैसे बुलाएं, है ना, तो जैसे तैसे करके कॉल वॉल करके किसी को बुलाया। तो आई गेस कोई महाराज जी थे, है ना, तो वो वहाँ पर आए थे। तो ये जो माता जी थी, है ना, ये अचानक से मतलब माता जी थे, प्रभु जी थे, जो भी थे, वो जो डिवोटी थे प्रभुपाद डिसाइपल, उनके अचानक से आँख खुली और वो हरे कृष्णा जय प्रभुपाद ऐसे चिल्लाने लग गए। सो डॉक्टर वाज रियली अमेज्ड कि हाउ इज इट पॉसिबल
इनका 100% मेमोरी लॉस हो गया था, है ना, पूरा ब्रेन काम करना एक तरीके से बंद कर दिया था। हाउ इज शी चैंटिंग हरे कृष्णा एंड शिला प्रभुपाद, है ना, तो इनको याद भी कैसे कि हरे कृष्णा क्या होता है या शिला प्रभुपाद कौन है, क्या होते हैं। तो जब वो महाराज आए तो उन्होंने पूछा कि आपको याद है शिला प्रभुपाद कौन है, तो माता जी रोने लग जाती हैं। तो वो बताते कि यस मुझे याद है महाराज, है ना, कि शिला प्रभुपाद इज माय गुरु महाराज एंड ही इज द फाउंडर आचार्य, है ना, एंड शिला प्रभुपाद इज माय एवरीथिंग। तो भगवत कृपा से अगर इवन किसी का मेमोरी लॉस भी हो जाए, क्योंकि ये आत्मा का है ना, ये कोई शरीर का है, लिंग शरीर का नहीं है ना। हरे कृष्ण महामंत्र ये हमारी कृष्ण प्रेम जो है वो आत्मा के लिए है ना, और आत्मा का संबंध है भगवान के साथ, इसलिए ये परमानेंट है। और इवन अगर किसी का भौतिक मेमोरी लॉस तो क्योंकि शरीर का होता है ना, ब्रेन का होता है, तो अगर इवन किसी का इस जीवन का मेमोरी लॉस भी हो जाए तो भी हरे कृष्ण महामंत्र नहीं छूटने वाला, है ना। तो इसलिए नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। अगर इस रास्ते में कोई थोड़ी सी अल्प प्रगति भी करता है तो किसी का कोई नुकसान नहीं होता, हमेशा प्रॉफिट में ही रहता है ना। देयर इज नो लॉस, नो लॉस एंड नो लॉस। तो क्या करना है, विनीत भाव से भक्तों का सेवा करना। और सेवा करना, देखिए मैं आपको रोज रोज बताता हूँ और फिर बता रहा हूँ, सेवा करना बहुत 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 आवश्यक है। जब तक हम सेवा नहीं करेंगे काम नहीं बनेगा, है ना। मैंने बोला भी था, साधना और सेवा पटरी के तरह है ना। ट्रेन दो पटरियों पे चलती है ना, ट्रेन कभी एक पटरी पे चलती हुई देखिए ऐसे टेढ़ी यूँ चल रही है ना, एकदम स्टाइल मार के, ऐसा नहीं होता। तो एक एक टायर यहाँ रहता है, टायर नहीं है ना, पहिया है ना, एक यहाँ रहता है और एक यहाँ रहता है। तो इसी प्रकार से साधना और सेवा दोनों जरूरी है ना, क्योंकि सेवा करने से कृपा प्राप्त होती है, और जब तक हमें कृपा नहीं मिलेगी हम लोग भगवत धाम नहीं जा सकते, है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि 3 तरीके की सिद्धियाँ होती है, साधना सिद्धि या साधना सिद्ध भक्त, और नित्य सिद्ध भक्त और कृपा सिद्ध भक्त। नित्य सिद्ध तो हम है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो भगवान को जिन्होंने हमेशा से चूज करा था, जिन्होंने कभी माया को करा नहीं, वो हुए नित्य सिद्ध। फिर होते हैं साधना सिद्ध, जो अच्छे से साधना कर करके एकदम प्रगाढ़ साधना करके सिद्धि प्राप्त करके भगवान के पास जाते हैं। हमारे केस में वो भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर बल ही नहीं है साधना करने का। तो हमारे पास हम सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंडेंट है, वो है कृपा सिद्धि। अब आप ऑफलाइन भक्तों का संग नहीं करोगे या ऑनलाइन में भी सही से संग नहीं लोगे, और आपको संग कोई दे रहा है तब भी लोगे नहीं और पूछोगे नहीं, है ना, जिज्ञासा नहीं करोगे और सेवा नहीं करोगे, तब तक मेवा नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए अगर मेवा चाहिए, कृष्ण प्रेम रूपी मेवा, कृष्ण का झूठन चाहिए, तो फिर सेवा करना पड़ेगा, है ना। और सेवा करने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। तो एक बार मैंने भी ये चीज़ अपने सीनियर से पूछा था, है ना, कि प्रभु जी मैं क्या करूँ, कभी कभार ऐसा लगता है कि कभी भक्ति ऊपर जा रही है, कभी फिर नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे गई। तो इसलिए प्रभु जी सेड कि हमें कांस्टेंट डिवोटीज के एसोसिएशन में रहना चाहिए, एंड वी शुड सर्व, है ना, कॉन्स्टेंटली, है ना। तो ऐसा नहीं कि महीने में एक बार सर्व कर रहे हैं, है ना। तो हमें कॉन्स्टेंटली भगवान के भक्तों को सर्व करना चाहिए। इस प्रकार से हम उनसे पूछना चाहिए कि हाउ कैन आई सर्व यू, और फिर वो जो भी सेवा दे, ये नहीं कि मैं जो सेवा पाना चाहता हूँ मुझे तो वही चाहिए, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि मैं गुरु महाराज के चरण पाद प्रक्षालन करूँ, है ना, और कोई सेवा मैं नहीं करूँगा, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, ये सब मैं नहीं कर सकता, है ना, जूते स्टैंड की सेवा करना, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। और करना भी है तो शांत भाव से, है ना, या फिर एक मीनियल सर्विस भी अगर करना है तो ह्यूमिलिटी के भाव से, है ना। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अंत काल में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है। इमीडिएट रिस्पॉन्स करता हूँ मैं, टाइम नहीं लगाता एक सेकंड का भी, और इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है ना। कितने सारे एग्जाम्पल्स में, चाहे अजामिल के केस में हो, चाहे बिल्व मंगल ठाकुर के केस में हो, चाहे परीक्षित महाराज के केस में हो, है ना, ये चीज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भगवान विद इन 1 सेकेंड, क्या उससे पहले रेसिप्रोकेट कर देते हैं, है ना। गजेंद्र हाथी के केस में जब उन्होंने भगवान का नाम पुकारा, तो भगवान पहले गरुड़ के ऊपर आ रहे थे, है ना, और गरुड़ कितनी स्पीड से चलते, मन की स्पीड से भी तेज। तो भगवान ने गरुड़ को बोला, गरुड़ आज ना तुम बड़ा धीरे चल रहे हो, है ना, रुक जाओ। और भगवान उतरते और गरुड़ को अपने कंधे पे बिठा के भागने लग जाते हैं, है ना। भगवान गरुड़ तुम धीरे चल रहे हो, तुम मेरे कंधे पे बैठो, मैं भागता हूँ। और भगवान गरुड़ को अपने कंधे पे बिठा के गजेंद्र को बचाने जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने एकदम निष्ठा से भगवान का नाम पुकारा था, विश्वास के साथ। तो इस प्रकार से जो निष्ठा के साथ भगवान के नाम की शरण लेते हैं, भगवान उनकी अवश्यम भावी रूप से रक्षा करते हैं। योगक्षेम वहाम्य हम, है ना। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमारी रखवाली कौन करेगा, कृष्णा विल मैनेज। बट हमें विनीत भाव से अपने आप को सबका सेवक समझना है, दूसरों की सेवा के लिए जीना है हमेशा।
जैसे मैं कई बार वो एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बन नहीं पाया वो एग्ज़ाम्पल, बट कहने के लिए बोल देता हूँ ना, शायद आपकी कृपा से कभी बन पाऊँ कि अम, जैसे मैं कभी-कभार कहता हूँ कि सब्ज़ी अगर आपने कभी बनाया हो कोई, है ना, तो उसमें खड़े मसाले आप डाल दो, तेज पत्ता, दालचीनी, ना लौंग, इलायची, ना जाने क्या-क्या डाल दो, और आप उस सब्ज़ी के अंदर नमक डालना भूल जाओ ना, तो सब्ज़ी एकदम बेस्वाद लगेगी, चाहे आपने उसमें कितने खड़े मसाले, छोटे मसाले, बड़े मसाले डाल रखे हों, है ना? लेकिन उसमें आपको स्वाद नहीं आएगा क्योंकि आपने नमक नहीं डाला। अब ये सारे मसाले दिखने वाले हैं, तेज पत्ता भी दिखता है, दालचीनी भी दिखता है, बट आपको स्वाद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने ये सब ना भी डाला और सिर्फ़ नमक में छुकी हुई सब्ज़ी बनाई हो, तो नमक दिखेगा नहीं लेकिन उसमें स्वाद एकदम खतरनाक आएगा। तो चाहे ये सब खड़े मसाले, छोटे मसाले, बैठे मसाले हो या ना हो, स्वाद सब्ज़ी में मेन नमक का आता है, और नमक के बिना खाना दूभर हो जाएगा, है ना? चाहे आपने उसमें कितनी रंग-बिरंगी चीज़ें डाल दी हो, है ना? आई होप आप में से कभी कभी तो ऐसा एक्सपीरियंस किसी का रहा होगा, है ना? लेकिन नमक दिखता नहीं है, लेकिन स्वाद सब्ज़ी में नमक का ही होता है। इसी प्रकार से हमें बनना है दूसरों के जीवन में, है ना? कि अगर हमने कोई सेवा करा भी है, तो उसको गिनाना नहीं है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया था, तूने मेरे लिए बदले में क्या करा, है ना? जैसे कई लोग शिला प्रभुपाद को या शिला गोपाल कृष्ण महाराज या इस्कॉन को छोड़ के चले जाते हैं। क्या प्रभुपाद ने कभी उनको बोला मैंने तुम्हारे लिए इतना किया था, तुमने मेरे लिए बदले में क्या किया? जबकि कहा जा सकता है, क्या भगवान ने हमें कभी कहा, है ना, कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया? हम लोग भगवान के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं, भगवान ने मुझे क्यों छोड़ा, भगवान मुझे प्यार क्यों नहीं करते? अरे बेवकूफ कहीं के, है ना, भगवान ने कब छोड़ा? तुम्हें भगवान ऑक्सीजन दे रहे हैं, खाना पानी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तुम भगवान को छोड़ के बैठे हो, फिर प्रेम नहीं मिल रहा है क्या, तो भगवान ने मुझे क्यों छोड़ा? ये क्या बात होती है ना? भगवान को हमने छोड़ा है, भगवान ने हमें नहीं छोड़ा। कब छोड़ा भगवान ने हमें? भगवान कह रहे सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में बैठा हूँ, है ना? हनुमान जी कह रहे आ देख, है ना, क्या तेरे सीने में भी राम है ना? तो सबके सीने में परमात्मा रूप में राम बैठे है ना, कृष्ण बैठे, निताई बैठे। तो हमारे सबके साथ भगवान है, लेकिन हम लोग उसको जानने का प्रयास करें तब, है ना, भगवान हमें हमारे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। तो इसलिए भक्तों की सेवा करना है विनीत भाव से, ह्यूमिलिटी के साथ, और सेवा को कभी डिनाई नहीं करना, तब जाके हम हर समय अंतकाल में भगवान हर समय भगवान को स्मरण कर पाएंगे, और अंतकाल में अल्टीमेटली भगवान का स्मरण करके भगवत धाम जा पाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना ही यही तक चर्चा करेंगे, है ना? थैंक यू सो मच आप सभी का जुड़ने के लिए। किसी को कोई प्रश्न हो तो यस, सुशील प्रभु जी। अच्छा, चैट बॉक्स में लिखा है हरे कृष्णा दंडवत नाम, मुंह बंद करके चैंटिंग कैसे करें? एज योर काइंडनेस इन केओटिक और अनफेवरेबल एनवायरनमेंट। मुंह बंद करके प्रभु जी, है ना, जीभ हिला हिला के, है ना? अब वो मैं करके कैसे दिखाऊं? मुंह के अंदर कैमरा भी नहीं डाल सकते। मुंह बंद करके, है ना, पता ही नहीं लगेगा, है ना, इस प्रकार से जीभ हिला हिला के, है ना, तो ऐसे कर सकते हैं। और क्योंकि अगर आप ऐसे किसी के सामने मुंह करोगे तो कोई सोचेगा कि आप उसे गाली दे रहे हो, है ना, पता नहीं कौन सा मंत्र फूक रहा है ना? तो ऐसे करेंगे तो वो व्यवहारिक नहीं रहेगा समाज की दृष्टि से। तो परमार्थिक दृष्टि और सामाजिक दृष्टि दोनों एक मैच्योर डिवोटी को लेके चलना चाहिए। तो अगर हम किसी ऐसे लोगों के बीच में हैं जहाँ जप नहीं कर सकते, विम्सिकल, अरे यार थोड़ा हिंदी बोला करो, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती। मीनियल कह रहे हो क्या? मीनियल सर्विसेज मतलब छोटी छोटी सेवाएं करना, है ना, जिसमें हम लोग फ्रंट लाइन पर नहीं रहेंगे, बैक फ्रंट में रहेंगे। बैक फ्रंट ही बोलेंगे ना, बैक साइड में रहेंगे, लोगों की नज़रों में नहीं आएंगे, क्योंकि लोगों की जैसे ये प्रचार करने का काम है ना? अब यहाँ पे आपको दिखेगा ना, ये कोई अनुभव नामक व्यक्ति है ना, वाह यार इनकी वीडियोस बना के यूट्यूब पे डालनी है, इंस्टाग्राम पे डालनी है ना, और फिर उसमें सबके लाइक्स आएंगे, फॉलोवर्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, वाह क्या बात है, आप तो बड़े अच्छा वीडियोस बनाते हैं। तो उससे वो अहंकार आने का ना खतरा है। मैं तो रिस्क लेके, है ना, ऑलरेडी अहंकारी हूँ, है ना, लेकिन आप सबके कहने पर रिस्क लेके कर रहा हूँ। तो ये इसलिए मीनियल सर्विसेज भी हमें करना चाहिए, है ना, सिर्फ फ्रंट लाइन पर नहीं रहना चाहिए। जैसे झाड़ू लगाना हो गया, है ना, भगवान की ऐसी सेवाएं करना। शायद आप वो कह रहे हो जयंत प्रभु, है ना, कि हमें जो गुरु सर्विस दे उसे पाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि जो मैं चाहूँगा वो करूँगा।
वो फिर सेवा नहीं है, वो तो मनमानी है कि मेरे मन में जो आएगा, मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं वैसा करूँगा। ठीक है, शायद आप वो पूछ रहे हैं। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे दो विरोधाभासी लगे, मतलब एक बात एक दूसरे को काट रही है। आपने क्लास में बीच में स्टार्टिंग में बताया कि जैसा भगवान रखना चाहें वैसा रखें, चाहे हमारे साथ गलत भी हो। जो भगवान के वैष्णव होते हैं वो निरंतर भगवान का स्मरण करते हैं, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती। तो उनके साथ जो गलत भी होता है वो वैष्णव की कृपा हो, भगवान जैसा रखना चाहें वैसे। और अभी लास्ट में एंडिंग में बताया है कि जो भगवान के नाम की शरण लेता है तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, हम रक्षा मांगते हैं तो भगवान रक्षा करते हैं। तो मैं किस प्रकार समझूं इसे? भक्त कि नहीं चाहता मतलब भगवान रक्षा करे, लेकिन भगवान प्रदान करते हैं प्रेम अच्छा, पूर्वक। अच्छा। और सेकंड जो क्वेश्चन और था प्रभु देखिए, जो इसमें इसमें एक और चीज़ है प्रभु, है ना, कि एक बार ये चीज़ एक हमारे सीनियर डिवोटी बता रहे थे, है ना। उन्होंने एक बार किसी ने प्रभु जी से पूछा था कि जो भगवान की रक्षा मांग रहा है वो भी तो भक्ति हुआ, क्योंकि कोई भगवान से रक्षा मांग रहा है ये भी तो बहुत बड़ी बात है। लोग मोदी जी से, पुलिस वाले से, न जाने किस किस से रक्षा मांगते हैं, है ना। तो अगर कोई ये इतना उसके अंदर ये निष्ठा आ गई कि वो भगवान से रक्षा मांग रहा है, तो वो भी तो भक्ति हुआ। तो इसलिए दोनों ही केसेस में वो भक्ति ही है प्रभु जी, है ना। बस भाव भाव का अंतर है। जैसे एक बार एक स्टोरी उन्होंने बताया था ऐसा, कि एक बार एक राम जी के भक्त और कृष्ण के भक्त साथ में जा रहे थे, है ना। तो क्या हुआ कि एक जंगली हाथी वहां पर आ गया, और जो राम जी के भक्त थे, है ना, उन्होंने वो तो भगवान को बुलाने लग गए, है ना, कि हे राम जी मुझे बचा लीजिए, है ना। तो भगवान ने उनको आकर बचा भी लिया और वो बच गए। और ये जो कृष्ण के भक्त थे वो उन्होंने भगवान को बुलाया नहीं है, पेड़ पे चढ़कर, है ना, आ चिल्लाए जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भगवान को नहीं पुकारा। तो सब लोग ये राम जी के भक्त का ग्लोरिफिकेशन करने लग गए कि ये तो बड़े अच्छे भक्त है, देखो कितने निष्ठावान है, इन्होंने तो राम जी को बुलाया और राम जी ने इन्हें बचाया भी आकर। और जो कृष्ण के भक्त थे उनको कोई कुछ कह नहीं रहा ना, कि इनको तो, है ना, किसी ने बचाया भी नहीं ना बुलाया, जबकि इन्हें भी कुछ हुआ नहीं अगर देखा जाए तो बचाया है उन्हें भगवान ने। तो बाद में आके किसी ने पूछा कि आप तो इतने निष्ठावान हो, आप तो बहुत कृष्ण कृष्ण करते हो, आपने कृष्ण को क्यों नहीं पुकारा। तो वो कहते हैं कि भगवान बेचारे 3 साल के बच्चे हैं, है ना, वो अभी माखन चुराने गए होंगे। अगर मैं उन्हें बुलाता तो वो क्या माखन चुराते चुराते मेरे को बचाने आते क्या, हाथी को हटाने। तो अगर देखा जाए तो उनका भाव भी बहुत ऊंचे स्तर का था, है ना। लेकिन वो भाव भक्ति है ना। अब हम लोग तो भाव भक्त भी नहीं है। तो इसीलिए अगर रक्षा मांगनी भी है तो भगवान से मांगनी है। अब कभी कभार हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, तो उस इमरजेंसी सिचुएशन में हम भगवान से कह देते हैं कि अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रही तो मैं कैसे आपकी सेवा करूंगा। इसलिए कई कुछ जगहों पे लिमिटेशंस है। इसलिए जब अन्य अभिलाषिता वाला श्लोक हमने डिस्कस किया था तो मैंने बताया था कि महाराज ने एक बार ऐसा कहा था कि वैसे भक्त, भगवान का भक्त कोई आशा नहीं करता, लेकिन इमरजेंसी, बहुत रेयर इमरजेंसी सिचुएशन में जिससे उसकी भक्ति खराब हो रही है, उसमें वो प्रे कर सकता है कि अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं होगी तो मैं कैसे भगवान कर पाऊंगा, मेरे अंदर तो शक्ति भी नहीं है, बस आप थोड़ी सी मेरी हेल्थ ठीक कर दो, कम से कम साधना करने के टाइम पे। तो इस प्रकार से कई बार भक्त कर लेते हैं, लेकिन वो मदद भी भगवान से मांग रहे हैं। अब वो हर जगह भौतिक चीज नहीं मांग रहा, तो फर्क है, इसलिए विरोधाभास कुछ नहीं है। ओके। जी प्रभु जी। और और एक एक और क्वेश्चन है। चीज, एक और चीज, सॉरी मैं आपको बीच में काट रहा हूँ, जैसे आपने कहा विरोधाभास है। देखो, परीक्षित रक्षा मांगे या ना मांगे, मैंने कहा था कि उनको अगर बाहर से कोई व्यक्ति तंग कर रहा होता है, वो दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं देते, है ना। उन्हें पता है वो भगवत कृपा से हो रहा है, वो उनके खुद के प्रारब्ध थे, तो वो किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं देते। बात ये थी, है ना, कृष्णा प्रभु, कि वो किसी दूसरे व्यक्ति पर दोष नहीं देते कि उनके वजह से ये चीज हुआ है। ठीक है। जी प्रभु जी। और सेकंड ये था कि परीक्षित महाराज जी ने सोने में भी कलयुग को वास दिया था, सोने में क्यों दिया था? हाँ, क्योंकि वो 4 जगहों पे रह नहीं पा रहे थे। परीक्षित महाराज ने कह दिया था कि तुम इन 4 जगहों पे रहोगे, बट फिर भी कल ही रह नहीं पा रहे थे, क्योंकि परीक्षित महाराज का डंका इतना ज़्यादा बज रहा था, है ना। तो फिर उसके बाद ये 5वीं जगह भी कह दिया कि जहाँ सोने का लेन-देन होगा वहाँ पर रहोगे। और सोने के लेन-देन की स्टार्टिंग से ही जो है वो मांस का भक्षण होना, मदिरा पान होना, ये सब वहीं से शुरू हुआ था, बताया है श्रीमद् भागवतम में। ओके। तो प्रभु जी सोना हमें रखना नहीं चाहिए, वो पहनना नहीं चाहिए लेन देन का आपको कुछ? पहनना ही क्यों है सोना? आप कंठी माला पहनो। हाँ प्रभु जी वो तो है, पर तो माता जी पहनती हैं वो सोने के हार वो सब चलता है। जैसे मेरे गले में एक शायद सोने का ओम है, तो वो
तो इस वो वजह से ठीक पूछ रहा था। है ना? वो ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं होती उससे। बाकी भक्त तो कंठी माला ही पहनते हैं प्रभु है। ठीक है, यस रोहित प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैं ये कह रहा था, जैसे आपने अभी एक एक दो शब्दों दिए थे, एक परमार्थिक दृष्टि और एक और दृष्टि, तो आप उन दोनों में थोड़ा मेरे को बता दोगे क्या डिफरेंस है? परमार्थिक दृष्टि प्रभु ये है, वही अंतर निष्ठा करे बहिर करे लोक व्यवहार, बस वही है ना? कि परमार्थिक दृष्टि से हम भगवान, जैसे सूतक पातक के केस में होता है कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो मैंने बताया था कि इस्कॉन में बाहर से पट बंद कर देते हैं लेकिन अंदर पूरी सेवा चलती है। जबकि बाहर के इस्कॉन के जो दूसरे मंदिर होते हैं इस्कॉन से अलग हटके, वहाँ पे सेवा भी नहीं होती कि सूतक लगा हुआ है, हम अशुद्ध है, भगवान की सेवा नहीं होगी। लेकिन हम तो राग मार्गी है, हम तो प्रेम भक्ति फॉलो करते हैं। तो परमार्थिक दृष्टि से भगवान की सेवा चलती है, लेकिन समाज, क्योंकि हम समाज में रहते हैं और समाज के हिसाब से हमें कई बार कार्य करना पड़ता है, तो फिर इसलिए दूसरों को दिखाने मात्र के लिए हम गेट बंद कर देते हैं, है ना? पट बंद कर देते हैं। तो इसे कहते हैं सामाजिक दृष्टि। तो कई बार हमें इसका भी विचार करना होता है। जैसे जैव धर्म के अंदर एक बार वैष्णव दास बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा था कि क्या कोई भक्त किसी मुस्लिम लड़की से शादी कर सकता है अगर वो भक्त बन चुकी हो? तो बाबा जी कहते हैं कि परमार्थिक दृष्टि से कर सकता है क्योंकि वो भक्त बन चुकी है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो अच्छा यही है अगर कोई अपने सेम उसमें पैदा हुआ तो उसी में शादी करे। इसको कहते हैं परमार्थिक और सामाजिक दृष्टि। मतलब कई बार हमें समाज के अनुसार बाहर से दिखाने के लिए, लोक व्यवहार के लिए उन्हें ऐसा दिखाना पड़ता है कि हाँ ऐसा ही तो है, पर अंदर से पूर्ण निष्ठा भगवान के लिए है। अच्छा, ओके प्रभु जी, अब मेरे को थोड़ा क्लियर हो गया। काफ़ी वर्ड खटक रहे थे ना, अच्छे लगते हैं, आपने बताया मुझे बहुत अच्छा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। जैसे एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि कोई हमारे घर में कोई देवी पूजा है या कुछ यज्ञ वगैरह है, उसमें बाहर से दिखाने के लिए हम बैठे हुए सामाजिक दृष्टि के लिए, पर परमार्थिक दृष्टि तो यही है कि हमारे इष्ट तो सिर्फ कृष्णा सीताराम है ना, निताई गौर है, और हम सिर्फ उन्हीं का स्मरण करेंगे, है ना? देवी देवता की पूजा भी हो रही है तो उनका स्मरण करते हुए इनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमें हमारे इष्ट की सेवा करने में हेल्प कीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच। आई होप और किसी का कोई प्रश्न नहीं है। तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे हरे कृष्णा कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे